Hello everyone, today I will discuss the erythroblastosis fetalis. पहले समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्टोसिस का मतलब होता है कोई चीज ब्रेक हो रही है, टूट रही है, ठीक है। फिटेलिस का मतलब होता है फीटस। फीटस मतलब बच्चा, ऐसा बच्चा जो माँ के गर्भ में है या वूम में है, उसी को हम बोलते हैं फीटस। फिर से समझिएगा, इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है कोई चीज ब्रेक हो रही है बॉडी में। फिटेलिस का मतलब होता है फीटस या बच्चा, कैसा बच्चा जो माँ के वूम में है या माँ के गर्भ में है। अब समझिएगा, ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का केस तभी पॉसिबल है जब मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो, निगेटिव, और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कैसे हुआ, उसके फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे मदर, ये किसका स्ट्रक्चर है, आरबीसी का। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाइकान के पहले बताया गया है। ये मदर की आरबीसी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। ये किसका ब्लड ग्रुप है, मदर का। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए निगेटिव। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का केस तभी पॉसिबल है जब मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव, कुछ भी निगेटिव होना चाहिए, चाहे ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप है ए निगेटिव। ये मदर की आरबीसी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आरबीसी के सरफेस पे अगर ए टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। निगेटिव पॉजिटिव किस पे डिपेंड करता है, अगर यही ए के साथ में आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट होता तो क्या हो जाता, ए पॉजिटिव। बट इस आरबीसी के सरफेस पे सिर्फ एक ही टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं ए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। क्योंकि आरएच एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप निगेटिव। तो मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, ए निगेटिव। एंटीजन तो ए पाए जा रहे हैं बट मदर की बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, बी। एंटीबॉडी कौन सी होगी, जस्ट अपोजिट पाई जाती है, बी। एंटीजन कौन से है, ए। ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए निगेटिव। निगेटिव क्यों है, क्योंकि इस पे आरएच नहीं पाए जा रहे हैं। मान लीजिए ये वुमेन, ये मदर जो है ये प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, मान लीजिए बी पॉजिटिव। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव। ये बच्चे की आरबीसी का स्ट्रक्चर दिखाएगा। बच्चे की आरबीसी के सरफेस पे बी टाइप के एंटीजन तो प्रेजेंट ही है, साथ में आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। बच्चे की आरबीसी के सरफेस पे बी टाइप का एंटीजन तो प्रेजेंट ही है, साथ में आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी तो होगा ही, और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आरएच प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव। एंटीबॉडी कौन सी बनेगी बी के अगेंस्ट में, एंटीबॉडी ए। यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी, बी। यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी, ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, मदर की बॉडी से, हाँ एक और चीज, मदर की बॉडी में एक आर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को बच्चे तक पहुंचाना, मदर की बॉडी से ऑक्सीजन को बच्चे तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू आएंगे बच्चे में, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू। मदर की बॉडी से ऑक्सीजन किसके थ्रू आएगा, प्लेसेंटा के थ्रू। कहाँ जाएगा, बच्चे की बॉडी में। बच्चे में कुछ CO2 वगैरह भी बनते हैं, वो बच्चे की बॉडी से इस प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, मदर की बॉडी में। बट कभी भी मदर का और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं होता है। मदर का और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी होती है, ये जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन तो ए पाए जा रहे हैं बट एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी। चाहे ए एंटीबॉडी हो और चाहे बी एंटीबॉडी, वो इस प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है। चाहे ए एंटीबॉडी हो और चाहे बी एंटीबॉडी, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो मदर और बच्चे का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है, ठीक है। बट क्या क्या ट्रांसफर होंगे, बस खाली न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मदर की बॉडी से इसमें जाएंगे और इसका CO2 बच्चे की बॉडी से मदर की बॉडी में आ जाएगा, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। फर्स्ट डिलीवरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डिलीवरी के टाइम पे मदर की बॉडी के भी कुछ टिश्यू, कुछ सेल्स डैमेज होती हैं बच्चे की बॉडी में, तो बच्चे का जो कुछ ब्लड होता है वो मदर की बॉडी में आ जाता है। फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का कुछ ब्लड मदर की ही बॉडी में रह जाता है, कुछ बहुत थोड़ा सा, मतलब कुछ क्वांटिटी में कह सकते हैं कि बच्चे का जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, मदर की बॉडी में। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी तक बच्चे का ब्लड ग्रुप, सॉरी मदर का ब्लड ग्रुप क्या था, ए निगेटिव, इसमें आरएच नहीं था। अब जब इसका ब्लड मदर की बॉडी में आएगा तो क्या होगा, इसका आरएच भी कहाँ आ जाएगा, मदर की बॉडी में आ जाएगा। ये क्या है, ये एक तरीके का एंटीजन है। मदर सॉरी बच्चे से आरएच एंटीजन कहाँ आ गए, मदर की बॉडी में। आपको पहले बताया गया है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है जिसको आप एंटीजन बोलते हैं, बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है हमारी बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। जैसे ही ये आरएच मदर की बॉडी में एंट्री करता है, इस मदर का इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा, आरएच के अगेंस्ट में एंटीबॉडी, जिसको हम बोलेंगे एंटी आरएच एंटीबॉडी।
इस RH एंटीजन के अगेंस्ट में मदर का इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी बनाएगा जिसको हम बोलेंगे एंटी RH एंटीबॉडी। ये इम्यून सिस्टम प्रिपेयर करता है। इस एंटीजन के अगेंस्ट में मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाएगा, एंटी RH एंटीबॉडी। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये मदर की सेकेंड प्रेगनेंसी है, अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये एंटी RH एंटीबॉडी मदर की बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है। अब क्यों, क्योंकि इसमें में RH भी कुछ क्वांटिटी में है, इसके अगेंस्ट में इसका इम्यून सिस्टम क्या तैयार कर लिया, एंटी RH एंटीबॉडी। ठीक है, ये मदर की बॉडी में पहले ही प्रेजेंट है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, A नेगेटिव। सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बच्चा मान लीजिए B पॉजिटिव हो गया, कोई भी पॉजिटिव हो, बस पॉजिटिव होना चाहिए। मान लीजिए बच्चा क्या है, B पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे में एक एंटीजन तो B प्रेजेंट ही है, साथ में कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, RH एंटीजन। B एंटीजन तो प्रेजेंट ही है, साथ में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट हो गया, RH। अब मदर की बॉडी का ये जो एंटी RH एंटीबॉडी इसके एंटीजन पे अटैक कर देगा। ये एंटी RH एंटीबॉडी मदर की बॉडी में अब पहले से ही प्रेजेंट है, कैसे आया, इस बच्चे के थ्रू आया था। ठीक है, अब इसका जो एंटीबॉडी है, ये एंटी RH एंटीबॉडी इसके एंटीजन पे अटैक कर देगा। क्यों, अभी आपको बताया गया कि जो एंटीबॉडी, चाहे A एंटीबॉडी हो चाहे B एंटीबॉडी, वो इस प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए पहले डिलीवरी तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बट एंटी RH एंटीबॉडी में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। एंटी RH एंटीबॉडी में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो इस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, ये मदर का जो एंटी RH एंटीबॉडी है ये बच्चे के RH एंटीजन पे अटैक कर देगा। ठीक है, दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे में क्या हो जाएगा, एनीमिया, RBC क्या होने लगेंगे, इसकी ब्रेक होने लगेगी, और ज्यादा ब्रेक होंगी तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस। एक्सट्रीम लेवल पे ब्रेक होने लगेंगी तो क्या हो जाएगा, बच्चे की डेथ हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ठीक है, इरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस मतलब ब्रेक हो रही है, फीटैलिस मतलब फीटस में, फीटस की ही RBC ब्रेक हो रही है ना, यहाँ पे ये किसका है, ये बच्चे की RBC है। ठीक है, ये क्या होने लगेगी, ब्रेक होने लगेंगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बच्चे को एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और ज्यादा ब्रेक होंगी तो बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसी को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस कहते हैं। ठीक है, ये मुझे एक्चुअली RH फैक्टर के बाद ही बताना था।